दीदी ये देखो, मैंने मार्केट से नई क्रीम लाई है, उससे मेरे सारे रिंकल दूर हो जाएंगे। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी क्रीम है। चलो तो फिर लगाना शुरू करो इसे आज से ही। जी। अब क्या हुआ? 10 दिन हो गए हैं इसको लगाते हुए, कोई फर्क तो पड़ा नहीं है। अरे तुम्हारे लगाने का तरीका ही गलत होगा। वो कैसे? वो ऐसे कि इसको आपने कहाँ लगाना था, शीशे को, क्योंकि अगर आप शीशे को लगाओगे तभी तो विजिबल रिजल्ट आएंगे। तो देखा आपने, ऐसे काम करती हैं आपकी एंटी एजिंग और रिंकल क्रीम्स, जो कि मार्केट में बहुत सारी अवेलेबल है। देखिए, बढ़ती उम्र से कोई नहीं बच सकता, पर हाँ, सुंदर और जवान दिखने का हक तो सबको है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज निशा शर्मा वेलनेस। होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, हेल्दी होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिव होंगे। तो आपको पता लग ही गया होगा हमारा आज का टॉपिक, यानी कि देखिए, बढ़ती उम्र को रोका तो नहीं जा सकता, पर आप एजिंग के साइंस को इन तरीकों से जरूर डिले कर सकते हैं, जो मैं आपको आज बताने वाली हूँ। क्योंकि एंटी एजिंग आज की तारीख में कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में एक ऐसा बज़ बन चुका है और कंपनीज ये यकीन दिलाने में लगी हैं कि बहुत सारी क्रीम्स हैं कि ये क्रीम लगा लो, इससे आपकी एजिंग कम हो जाएगी, ये लोशन लगा लो, इससे आपकी एजिंग रुक जाएगी। इतना इजी होता तो बात ही क्या थी। तो देखिए, जो टेक्निक्स या आप कह सकते हैं जो तरीके मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, उसमें सबसे पहला तरीका है ब्रीदिंग। आपको सुन के हैरानी जरूर होगी कि ब्रीदिंग, आप ये जान लेंगे कि ब्रीदिंग से इतना फर्क पड़ता है कि आप समझ भी नहीं सकते। क्योंकि आपको इसके लिए क्या करना है, अगर आप मेरी बात पे यकीन करना चाहें तो आपको क्या करना है, आप बस अपने बिजी शेड्यूल में से 1 मिनट या 5 मिनट निकाल के ये अनुमान लगाइए कि आप 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं। अगर हम एवरेज देखें तो एक इंसान 18 बार सांस लेता है। यानी हमारी प्राचीन सभ्यता ये बताती है कि हमारी सांस की गति, यानी कि हमारा सांस लेने से हमारी एज का बहुत बड़ा कनेक्शन है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, आपने देखा होगा बंदर, वो 1 मिनट में 25 बार सांस लेता है। यानी कि 25 बार सांस लेता है तो उसकी उम्र भी कितनी है, सिर्फ 25 साल। यानी कि इसीलिए वो इतना बेचैन रहता है। और एक कछुआ, वो 1 मिनट में सिर्फ 3 बार सांस लेता है, और आप देख सकते हैं उसकी आयु। तो हमारी प्राचीन जो बातें हैं, या हमारे ऋषि मुनि हैं, या हमारी स्टडी में हमें ये पता लगता है कि हमारी सांस लेने से हमारी उम्र का बहुत बड़ा कनेक्शन है। और सही तरीके से सांस लें तो हम अपनी सांस की गति को अपने आप ही धीमा कर सकते हैं। और सही तरीके से सांस लेना, यानी कि हमारे फेफड़ों की क्षमता के अनुसार काम करना, इससे हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की ज्यादा पहुंचेगी और ऑक्सीजन की कमी से भी हम बचेंगे। और आपको पता है, अगर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो तो हमें कितने क्रॉनिक डिसीजेस हो सकते हैं। इसमें डार्क सर्कल्स भी हैं, झुर्रियां भी हैं, और भी कई समस्याएं हैं जो आप देखेंगे कि हमें अगर हम सही ढंग से सांस नहीं लेते और बहुत जल्दी जल्दी में कोई काम करते हैं तो उसका असर क्या होता है, हमारे पे पड़ता है, हमारी आयु पे पड़ता है। अब आप कहेंगे कि हमें कैसे पता चले कि हम अपनी सही गति से सांस ले रहे हैं, या फिर हम अपनी सांस लेने की गति को कैसे धीमा कर सकते हैं। तो उसके लिए ये आपको क्या करना है, आपको करना है प्राणायाम या फिर मेडिटेशन। आप देखेंगे, आप 10 मिनट अगर ओम विलोम करते हैं या मेडिटेशन करते हैं तो आप अपने अंदर कितनी शांति महसूस करेंगे। आपने देखा हो, आजकल बड़े बड़े सेलिब्रिटीज या हेल्थ डॉक्टर्स या हेल्थ कंसल्टेंट भी आपको ये सजेशन देते हैं कि आप मेडिटेशन करिए, क्योंकि जब हम अंदर से शांत होंगे, हम अपने प्रॉपर ढंग से हमारी बॉडी ऑक्सीजन को इनहेल करेगी, तो आपको खुद ब खुद पता लगेगा कि आपका जो ब्रीदिंग रेट है वो कितना अच्छा हो गया है, और आप खुद ब खुद जवान महसूस करेंगे। और अब इसके साथ मैं दूसरी चीज की बात करूं तो वो है हमारे कुछ रसायन फूड्स, रसायन खान पान। यानी कि आयुर्वेद में भी एजिंग को स्लो करने के लिए
रसायन चिकित्सा का जो उपयोग था वो किया जाता था। उससे क्या होता है, क्योंकि हमारी बॉडी का जो बढ़ा हुआ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है वो ऐसे रसायन प्रोड्यूस करता है जिससे कि हमारी क्या होती है, एजिंग कम होने लगती है। तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसे रसायन फूड्स हैं जिन्हें लिया जाए तो आपकी एजिंग क्या हो सकती है, कम हो सकती है। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे रसायन फूड्स या ऐसे रसायन पदार्थों के बारे में मैं आपको बताऊंगी जिसको आप लेंगे तो आपको ज़रूर फायदा होगा। उसमें सबसे पहले है आंवला, गिलोय, अश्वगंधा, शतावर, बाला, ब्रह्मी और त्रिफला। त्रिफला का आयुर्वेद में पहला स्थान है प्री मेच्योर एजिंग को ठीक करने में, और ये इतना बेस्ट है। और दूसरे नंबर पे हमारी आती है गिलोय। आपने ये नाम बहुत सुना होगा आम इन्फेक्शंस में, अगर हमें वायरल फीवर्स होता है तो उसमें भी हमारी प्राचीन बुक्स में या हमारी स्टडी में बताया गया है कि आप गिलोय का सेवन करें तो आपके अंदर से इन्फ्लेमेशन भी ठीक होती है। तो आपको क्या करना है, ये जो सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं, आप इनमें से कोई भी लेना स्टार्ट करें। और इनको आपको कैसे लेना है, आप इनमें से कोई भी रसायन अपनी रेगुलर डाइट में 2 महीने के लिए ले सकते हैं। जैसे रात को सोने से पहले 1 टेबलस्पून पानी में मिला के ले त्रिफला, तो उससे क्या होगा, आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। अगर आप चाहें तो आगे सर्दियां हैं, सर्दियों में आप 1 गिलास दूध के साथ 1 चम्मच च्यवनप्राश ले सकते हैं, और दूध के साथ आप अश्वगंधा या फिर आप शतावर है उसको भी ले सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको बताए हैं कुछ रसायन पदार्थ। पर अगर आप चाहते हैं कोई टॉपिकल एप्लीकेशन तो मेरे ही इस चैनल पर आपको मैंने एक टॉपिकल एप्लीकेशन रिंकल्स के लिए होममेड इंग्रेडिएंट्स के साथ, हमारे आयुर्वेद इंग्रेडिएंट्स के साथ बताई हैं। आप वो भी बना सकते हैं और उसको भी यूज कर सकते हैं एक टॉपिकल एप्लीकेशन के लिए अपने फेस पे। तो इसी के साथ जो तीसरी चीज है हमारी वो है फास्टिंग। आप कहेंगे फास्टिंग भी क्या कोई रेमेडी है? जी हाँ, ये एक एक्टिव तरीका है। फास्टिंग ये वही तरीका है जिससे कि आपके शरीर में जमी हुई पुरानी गंदगी खुद ब खुद बाहर निकलती है और आपका चेहरा चमकने लगता है। अगर आप फास्टिंग करेंगे तो जो आपके एजिंग सेल्स हैं वो क्या होंगे, वो जल्दी खराब नहीं होंगे। और फास्टिंग से और क्या होता है, ये बहुत पावरफुल है। इससे हमारे इवन की डीएनए सेल्स भी डैमेज होने से बचते हैं और हमारी एजिंग को क्या करते हैं, स्लो करते हैं। और आप देखेंगे अगर आप हफ्ते में 1 बार या 2 हफ्ते में 1 बार फास्टिंग करना स्टार्ट करेंगे तो आप अंदर से अपने आप को बहुत साफ सुथरा और शांत पाएंगे। और आखिर में मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि इसके अलावा जो आप एक तरीका अपना सकते हैं अपनी एजिंग को कम करने का या फिर लंबे समय तक जीने का या अंदर से खुश रहने का, तो वो है हमारा सेवा भाव, यानी कि सेल्फलेस सर्विस। इसका बहुत बड़ा योगदान है। प्राचीन ग्रंथों में इसे साधवृत्ता कहा जाता था कि इससे क्या होता है, अगर आप साधवृत्ता रखते हैं, लोगों की सेवा निष्काम भाव से करते हैं, तो उससे भी आपकी एजिंग जो है वो कम होती है। अब तो मॉडर्न साइंस भी इसे मान चुकी है, क्योंकि स्टडीज में 3000 लोगों पर 50 साल तक ये अध्ययन किया गया कि अगर वो सेवा भाव रखते हैं और दूसरों की सेवा करते हैं तो ना कि वो सिर्फ लंबा जिए हैं, बल्कि उनके जो चेहरे का उनका चेहरा बहुत ज्यादा तेजवान और खुश मिजाज दिखते थे वो लोग। और कहते हैं ना, अच्छा काम करोगे तो फल भी अच्छा ही मिलेगा। और जब भी आपको मौका मिले, चाहे वो आपके सगी संबंधी हो या अनजान भी हो, तो आप सेवा करें, उनकी मदद जरूर करें। आप देखेंगे जरूरतमंद की सेवा करके आपको कितना आनंद आता है और आपके चेहरे की चमक आपको जरूर बताएगी कि अपने आप में आप जवान महसूस करेंगे और ऊर्जावान महसूस करेंगे। और वो जितने भी हमारा, मैंने आपको बताया था, हमारा चेहरा सबसे ज्यादा एक्सप्रेसिव होता है। अच्छी चीजें किएगे, अच्छे भाव हमारे चेहरे पे आएंगे तो हम ऑटोमेटिकली ही क्या लगेंगे, जवान दिखेंगे और हमारी जो एजिंग है वो स्लो हो जाएगी। तो ये तो थी हमारी आज की वीडियो, हमारी आज की प्रेजेंटेशन, जिसमें हमने आपको ये बताया कि आप अपनी एजिंग को कैसे स्लो कर सकते हैं। हमारी एजिंग का स्लो होना हमारे अपने हाथ में है, हमारे अपने आप किए गए व्यायाम में है।
और उन रसायन पदार्थों में हैं जो हम अपने डेली रूटीन में खाना शुरू करें, ना कि वो मार्केट बेस्ड या केमिकल बेस्ड वो चीज़ें कि हम बहुत सारी क्रीम्स या बहुत सारी उन चीज़ों पर पैसा वेस्ट करें और जिनसे हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला। पर हाँ, अगर वही पैसा आप किसी ज़रूरतमंद की सेवा में लगाएंगे तो आपको वो आनंद की प्राप्ति ज़रूर होगी, जिससे कि आप जवान दिखेंगे, आपके चेहरे पर चमक आएगी। और इन्हीं सारी बातों के साथ आप वो पदार्थों को खाना शुरू करें और मेरी DIY रेमेडी जो मैंने आपको बताई है बना के नेचुरल इंग्रेडिएंट से आप वो लगाना शुरू करें, आपको फ़र्क ज़रूर महसूस होगा। तो इसी नोट के साथ ये थी हमारी आज की वीडियो। होप आप सबको पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, फॉलो करेंगे, शेयर करेंगे और ये इन्फॉर्मेशन और लोगों तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए क्या करें, इंतज़ार करें हमारी अगली वीडियो का, जिसमें हम आपको ऐसी ही और अच्छी अच्छी चीज़ों के साथ अवगत कराएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।